विश्वास नहीं हो रहा। विश्वास? आप मेरी बेटी को अपनी गोद से नो, मेरी स्लेब ले जाओ। तेही बाबूजी, आप ये क्या करने जा रहे हैं? हमारी शादी आप इनके साथ रचाना चाहते हैं? नहीं, ये राका क्यों ना मुझे जान से मार दे, हम मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम शादी नहीं कर सकते बाबूजी, हम शादी नहीं कर सकते। बस मरना चाहता है ना, मर जा करके। तुम दोनों के दोनों एक ही खप्पर के नहलाए हुए हो, कोई किसी से कम नहीं है। लेकिन मरने से पहले ये तो सोच लिया होता कि तेरे जाने के बाद तेरे बाप का क्या होगा। अरे एक पिता सारी दुनिया का बोझ अपने कंधे पे ले सकता है, लेकिन जब वही पिता के कंधे पे बेटे का जनाजा उठेगा तो कैसा मंजर होगा। इसके बारे में सोचा है? कितनी मुसीबत, कितनी उम्मीदें की है, कितनी उम्मीदों के साथ तुम लोगों को पाला है मैंने। आज मरने की बात कर रहा है, मर जा करके। लेकिन मरने से पहले कम से कम मेरे को तो मार दे, कम से कम तेरा मरा हुआ चेहरा तो मैं ना देखूं। मार। अब और मौत देखने की मुझ में ताब नहीं है, बहुत मौत दिखा दिया। देख ले, मेरी बहू है, मैं सत्य करता हूँ, ये मेरी बहू है। मेरे बेटे की जान मुझे भीख में दे दो। अगर कहो तो ये जमींदार राणा सिंह तुम्हारे पैर भी पड़ सकता है। मैं तुम्हारे पैर पकड़ करके अपने बेटे की जान की भीख मांगता हूं। ये लो। माफ गलती मेरी राना कर दीजिए, माफ गलती। माफ गलती मेरी राना कर दीजिए, एक गुनहगार को सजा है दिया। ये मोहब्बतें चिरागे है बहना मेरी, आज राका से रामू बना दिया। रामू, तुम हो? ये मोहब्बतें चिरागे है बहना मेरी, आज राका से रामू बना ही दिया। राणा साहब, ये मेरी बहन है, मेरी बहन तो दुनिया में जिंदा नहीं है, लेकिन ये मेरी बहन है। आज के बाद इस हवेली से कोई दुश्मनी नहीं है। आज के बाद आपकी हवेली के अंदर कदम नहीं रखूंगा। जा बहन जा, आज ये तेरा भाई जा रहा है, तेरे पति की जान को बख्श दिया। जा बहन, चलो। रुको बेटे, कहाँ जाओगे तुम? तुमने जो भी किया है वो हक था। तुमने उसके किए की सजा दिया है, उसको ऐसे ही सजा मिलनी चाहिए थी। लेकिन तुम कहाँ जाओगे बच्चा? तुम्हारी एक बीघे जमीन थी, वो तो बिक गई। तुम्हारी मासूम बयान थी, नालायक ने मिटा दिया। तुम्हारी दुनिया तो उजड़ गई, बिगड़ जाओगे जंगल। नो, मैं तेरे को जंगल नहीं आने दूंगा। बेटी, मेरे पास अरबों खरबों की जायदाद है, बहुत सारी जायदाद है। तुम मेरे पास रहोगे इसी गांव के अंदर, सोलापुर में, और मैं तेरे को तीसरे नंबर का जमींदार बना। नहीं राणा, अब मैं सोलापुर गांव में नहीं रह सकता। गांव नहीं, तू मेरे घर पर रहेगा। मेरे नसीब में तो बिगड़ ही आशियाना रहा। आपके बेटे ने हमें दुनिया की नजर में बागी इंसान बना दिया।
हाथ में बंदूक थमा दिया, जिस पर काली वर्दी पहना दिया, अब मैं शोलापुर गांव में नहीं रह सकता। वो सारे दाग मैं मिटाऊंगा। दुनिया की कोई ताकत तेरे को वारिस नहीं कर पाएगी। तू मेरा बेटा बन करके मेरी घर पे तू रहेगा। ठाकुर, आप इस हवेली की बात कर रहे हैं? इस हवेली की, अगर इस हवेली की बुनियाद को खोदा जाए तो गरीबों की हड्डियां निकलेंगी, और इस हवेली के एक एक ईंट में गरीबों के खून का गारा बना है। ठाकुर, इस हवेली में मैं रहूंगा? नहीं, आप इस हवेली की बात कर रहे हैं। ये मेरी बहन का घर है। ये मेरी बहन का घर है। कोई भाई अपनी बहन के घर नहीं रहता। रहने की बात तो दूर रही, आपकी हवेली का एक टुकड़ा रोटी मेरे लिए हराम है। एक लोटा जल पीना मेरे लिए हराम है। बेटे, इस गांव की सुरक्षा के लिए मैंने अपनी जिंदगी को दांव पे लगाया है। तुम मेरा इतिहास क्या देखोगे? राणा, अपने जिस्म का एक एक कतरा खून इस गांव के लिए बहाया है मैंने। अरे ठाकुर, ये हवेली, इसी हवेली के अंदर मैं चीख रहा था, पुकार रहा था, लेकिन आपने इंसाफ क्या किया? इंसाफ, इसे जायदाद से बेदखल। एक औलाद के लिए आज तुम आज ऐसे वो बातें कर रहे हो। सिर्फ एक औलाद के लिए हमारे पुरखों ने इस देश के लिए, इसी गांव के लिए सब कुछ अपना न्यौछावर किया है। ठाकुर, रामू, ये क्या बात करते हो तुम? मैं इस हवेली के अंदर कदम नहीं रखूंगा। याद रखो, इस हवेली का एक टुकड़ा रोटी मेरे लिए हराम है, हराम। क्योंकि मैंने इसे अपनी धर्म की बहन मान लिया। ये मेरी बहन है, और कोई भाई अपनी बहन के घर नहीं रहता। लेकिन इतना तय कर जा रहा हूं कि जो गलती हुई है, दोबारा ऐसी गलती हुई तो याद रखो ठाकुर, ये राका बनने पर मजबूर हो जाएगा। फिर हाथ में बंदूक उठा लूंगा, फिर मैं ये भूल जाऊंगा ये मेरी बहन का घर है। चलो साथियों, जा बहन जा, चलो। अरे बेटा, अब तुम कहीं नहीं जाओगे। ठाकुर साहब, रामू ठीक कहता है कि कोई भी भाई अपनी बहन के घर नहीं रहता। अरे रहने की तो बात दूर रही, एक लोटा जल भी पीना मुनासिब नहीं समझता। रामू ठीक कहता है, लेकिन बेटा रामू, मेरी बेटी के कहने से आपने अपने दुश्मन की जान को बख्श दिया। मेरी बेटी ने आपको धर्म का भाई माना है, और आपने भाई होने का फर्ज अदा किया है बेटा। लेकिन ये जसवंत सिंह अब बाप होने का फर्ज अदा करेगा बेटा। बेटी के सिवा मेरे पास दूसरा कोई संतान नहीं है। मेरी बेटी तो ठाकुर साहब की हवेली की बहू बन चुकी है। अब इस संसार में मेरा सहारा देने वाला कौन है बेटा? आज के बाद तुम चल करके हमारी हवेली पर रहोगे। हम तुम्हें अपने जागीर का वारिस बनाएंगे बेटा, और अपने ही हाथों से हम तुम्हारा राज तिलक करेंगे। लेकिन भगवान के लिए बेटा, आप मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ, नहीं जसवंत सिंह जीते जी मौत को गले से लगा लेगा। भैया, बाबूजी ठीक कहते हैं। बाबूजी का सहारा देने वाला हमारे अलावा इनका कौन है? आज के बाद आप कहीं मत जाए भैया। आज के बाद हमारे और बाबूजी के साथ रहे भैया, कहीं मत जाए भैया। तू ऐसे अल्फाज बोल करके आज राणा को झुका दिया है? तू कहता मैं गरीब हूँ? अरे तू तो मुझसे भी बड़ा अमीर है,
आज तेरा पेशानी चूमने को जी चाहता है। मेरे पास आ जसवंत, मेरे पास आ। बहन रेखा, ये तो मेरी बहू की मेरे आवाज है। सामने आओ बहन। हाँ मैं पहचानता हूँ, यही कहीं है वो। तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा एहसान किया है। अगर तुम नहीं होती तो मैं अपने पति की कोई मदद नहीं कर सकती थी। बेटी, ये क्या देख रहा हूँ? मतलब ये जो सारा खेल हो रहा था तेरा ही रचाया बचाया था? हाँ बाबूजी। मतलब तू ये रेखा नहीं बल्कि रेखा के अंदर तू बोल रही थी? मैं बोल रही थी बाबूजी। ओ गॉड, सुना आप लोगों ने? लोग कहते हैं कि आत्माएं बुरी होती हैं। मैं दावे के साथ कहता हूँ कोई भी फ्यूल बुरी नहीं होती है। आत्मा बिल्कुल गुड एंड काइंड होती है, नीट एंड क्लीन होती है। बट कोई आत्माओं के साथ बुरा कर देता है तो आत्माएं बुरी बन जाती हैं। देखो ये मेरी बहू मर चुकी है, इंसानों से कोई रिलेशनशिप नहीं रह गया, फिर भी मरने के बाद भी आज हमारे फैमिली की हिफाजत कर रही है। मैं अपनी बहू की आत्मा को सच सच नमन करता हूँ। बहू, स्वामी जी मेरे सामने आइए। स्वामी, स्वामी आप मेरी बहन रेखा को अपनी पत्नी स्वीकार कर लीजिए। तुम परेशान मत हो बच्चा, तुम्हारी अभिलाषा पूरी हो चुकी है। मैंने इसे बहुत स्वीकार कर लिया है, दोनों बच्चों का हाथ मिला दिया, अभी मेरी बहू है। नहीं बाबूजी, अभी इन्होंने मेरी बहन रेखा को अपनाया नहीं है अभी तक। नहीं प्रिया नहीं, ये तुमने कैसे अपने आत्मा के अंदर सोच लिया कि हम रेखा को अपनी पत्नी स्वीकार करेंगे? याद है तुम्हें वो दिन जब हमारी तुम्हारी पहली बार मुलाकात हुई थी तो मैंने आपसे कहा था कि शादी करूंगा तो सिर्फ आपसे करूंगा, अन्यथा सारी जिंदगी ऐसे व्यतीत कर दूंगा, लेकिन कभी किसी दूसरी लड़की की तरफ नजर उठाकर नहीं देखूंगा। तो फिर आपने कैसे यकीन कर लिया कि हम रेखा को अपनी पत्नी स्वीकार करेंगे? नहीं चाहिए मुझे कोई खुशियां, नहीं चाहिए मुझे हरा भरा चमन, मुझे सिर्फ आप चाहिए, आप। हम किसी के साथ अपनी जिंदगी नहीं बिताना चाहते, मुझे अपने साथ लेकर चलिए। नहीं स्वामी जी, मैं यहाँ पर हूँ तब तक ये रामू कुछ नहीं कर पाएगा। स्वामी जी, मैं तो आपसे बहुत दूर जा चुकी हूँ और पूरी तरह से मैं आपके हो भी नहीं पाई। केवल आपकी सिंदूर की गुनहगार मैं हूँ स्वामी, और मैं ये नहीं चाहती हूँ स्वामी कि आपका उजड़ा हुआ चमन मैं फिर से सजाना चाहती हूँ। आप मेरी बहन रेखा को अपनी पत्नी स्वीकार कर लीजिए स्वामी। प्रिया, हम किसी के साथ अपनी जिंदगी नहीं बिताना चाहते, हम तुम्हारे बगैर एक पल नहीं रह सकते, इसलिए मुझे अपने साथ अपनी दुनिया में लेकर चलिए। नहीं स्वामी जी, आपको मेरी बहन रेखा को अपनी पत्नी स्वीकार कर लीजिए। आपको आपके अपनी प्रिया की सौगंध है, तुम्हें तुम्हारी पत्नी की सौगंध है, तुम्हारी मरी हुई पत्नी की सौगंध है स्वामी। मेरी बहन रेखा को अपनी पत्नी स्वीकार कर लीजिए। प्रिया, आज आपने अपनी सौगंध देकर अपने पति को मजबूर कर दिया
अगर यही तुम्हारी अंतिम इच्छा है तो हम रेखा को अपनी पत्नी स्वीकार करते हैं। स्वामी, अब मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। अब मैं ये दुनिया छोड़ के किसी दूसरी दुनिया में चली जाऊंगी। अब मैं कभी नहीं आऊंगी, अब मैं कभी नहीं आऊंगी बाबूजी। अब मैं ये दुनिया छोड़ के किसी दूसरी दुनिया में चली जाऊंगी। बिटिया, मुझे भी ले चल अपने साथ। अब मैं इस हवेली में नहीं रह सकता। देख, मेरे ही सामने ये रामू कह रहा है कि गरीबों के खून का गारा बना हुआ है, गरीबों के हड्डियों से मेरा महल खड़ा हुआ है। मैं ये ताने सुन करके जिंदा रहूंगा? मैं मरना चाहता हूँ, मैं तेरे साथ जाना चाहता हूँ, लेकिन इस हवेली में रहना नहीं चाहता। नहीं मैंने कभी किसी गरीब को परेशान नहीं किया। ये ताने मुझे सुनने को मिल रहे हैं। मुझे भी ले चल। नहीं बाबूजी, मैं आपको अपने साथ नहीं ले जा सकती हूँ। मैं तो आप लोगों से बहुत दूर जा चुकी हूँ। अब मैं कभी नहीं आऊंगी। लेकिन बाबूजी, रामू ने तो अपनी बहन के कातिल को छोड़ दिया है, लेकिन मैं अपने कातिल को नहीं छोड़ूंगी। मैं उसे मार डालूंगी। बच्चा, एक मिनट रुक जा। देख इसकी हालत, जरा देख। ये तो खुद ही मरा हुआ है बिटिया। ऐसे ही भूखा प्यासा पड़ा रहता है, खिलाओ तो खा लेता है, नहीं तो ऐसे पड़ा देखता रहता है सबको, जैसे जैसे मुलुमुल देखता रहता है। कितना मासूम है। देख, ये तो खुद ही मरा हुआ है। बच्चा, छोड़ दो इसकी जिंदगी, बख्श दो बिटिया, छोड़ दो इस बेटे को। वाह बाबूजी, आप अपने बेटे के लिए भीख मांग रहे हो। मैं भी तो किसी की बेटी थी जो मुझे इस तरह तड़पा तड़पा के मार डाला गया। मेरे याद में मेरे बूढ़े बाबूजी ने अपने दम को तोड़ दिया। मैं भले इसे कैसे छोड़ सकती हूँ? बच्चा, ये एक बाप का पापी दिल नहीं मानता बिटिया। ना मारो, छोड़ दो। नहीं बाबूजी, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। अगर जो मैं इसे छोड़ दूंगी इस दुनिया में, तो ये दरिंदे नारी जात का अपमान करेंगे। इसी तरह नारी जात को नोच नोच कर खाते रहेंगे। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। छोड़ दो मेरे बेटे को। रामू, ये मेरा बेटा तुम्हारी बहन का ही कातिल नहीं था। मेरी लक्ष्मी जैसी बहू की इज्जत को लूट करके मार डाला था। ये मेरे बहू की आत्मा थी जो अभी आई थी। अफसोस, ये सब नजारा देखकर तो मैं खुद आश्चर्य में पड़ गया। और राणा, एक गुनहगार को सजा मिली है, फिर ये सजा का हकदार था, इसे सजा मिली है। मंजीत, अपने भाई की लाश पर आंसू बहा रहे हो? नहीं, अपने भाई की लाश को उठाओ और ले जाकर इनका अंतिम संस्कार करो। सब लोग मिल करके मेरे बच्चे की लाश को ले चलो। तिरंगा शान से लहरा रहा है। तिरंगा शान से लहरा रहा है। तिरंगा शान से लहरा रहा है। दिवस पंजाब मनाया जा।
हवा फुलावल ये